आज का दिन क्यों डिफरेंट हम इसको समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ड्राफ्टिंग इवेंट्स? मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि हम 10 वर्षों से जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना मसला, वो इस बार भी रहा है। वो शुरू में तकरीब शुरू हुई है तो माइक के इश्यूज हुए, और वो चीज मुझे लगता है कि नजर लग जाती है हमें बहुत जल्दी। नहीं, हमें ही लगती है। बाकी देखिए बहुत बाकी सब अच्छा हुआ, जो इस्तकबालिया था बड़ा शानदार था। सब फ्रेंचाइजीज अपने अपने एक लुक के अंदर आई, बड़ा मजा आया। मतलब पहली की निस्बत बहुत डिफरेंट थी, बट मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत जो अनप्रोफेशनलिज्म रह जाती है हर बार, इस बार भी ये रही है, जो कि इसको सही करना चाहिए। कम से कम ये ऑडियो वाला मसला नहीं होना चाहिए कि तकरीब शुरू हो रही है और आपका लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं देख रहा था पीसीबी के ही पे ऑलमोस्ट 80,000 पीपल लाइव देख रहे थे उनको, तो उसके अंदर ये छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, जिस लोकेशन के ऊपर हो रहा है वो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम आईपीएल की ऑक्शन की बात करें, उसका एक कंपैरिजन बनता तो नहीं है। आईपीएल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक खुद मुख्तार लीग है, लेकिन हम जद्दा में जाके तो नहीं करवा सके, बट हमने यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान का जो एक दिल है वहां पर हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। आईपीएल के लेवल को टच करने के बाद तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन 10 साल बाद भी यार अगर एक शादी के इवेंट टाइप की आप फील दे रहे हैं, एक कल्चरल फेस्टिवल की आप फील दे रहे हैं कि टॉप शॉट्स आ रहे हैं, तो कोई बंदा इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, एक डिसऑर्गेनाइज सा माहौल है। और आप फॉर्मेट ऑफ द शो देखें कि जब पीएसएल 10 शुरू हुआ तो सब स्टूडियो से कट किया जा रहा था मेन ग्राउंड के अंदर, जब मेन जो आपका स्टेज है डोमिनिक कॉक, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सेलेक्ट करने वालों ने किसने सोचा कि कमेंटेटर डोमिनिक कॉक, जो कि खुद अपनी कमेंट्री को इतनी इंथुसियाज्म से नहीं करते हैं, आप उनको पीएसएल का सबसे पहला आप कहते हैं एमसी बना दीजिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी बना दीजिए। सोचा था कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा निजाम किया, बड़ा अच्छा वेन्यू सेलेक्ट किया, पीएसएल की ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये मजबूर करते हैं ब्लंडर बड़े बड़े मारते कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए। पूरी दुनिया इसको देख रही थी। पहले तो 12:30 का टाइम था, 12:47 पे स्टार्ट किया, उसके बाद 1 घंटा भाषण चलते रहे, मतलब कि हर बंदा आके अपनी स्पीच कर रहा है। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। मुश्किल से जब आपकी प्लेटिनम की कैटेगरी शुरू हुई, अगर किसी एक बंदे का रोला होता ना, मैं कुछ ना बोलता। पहली टेबल लाहौर की, दूसरी टेबल कराची की, तीसरी कोयटा की, चौथी पेशावर की, चारों टेबल्स के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कॉक जो कमेंटेटर आया है, उसने किस तरीके से कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल रहा था। ये जिस बंदे को उन्होंने निजाम दिया था, उसको चाहिए था एटलीस्ट चेक तो करता। कितनी ज्यादा इंबैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे, कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है। माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कॉक को, जिसने मैनेज किया सब कुछ, उसको सल्यूट है सच्ची के अंदर, जिसने ये मैनेज कर लिया। वरना जो हाल चल रहा था मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकी वैसे ओवरऑल जो इनका वेन्यू था वो अच्छा था, जो इनकी थीम थी वो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, जहां पे तारीफ बनते, लेकिन जो ब्लंडर मारा ना आपने सारी अपनी कितनी कड़ाई पे पानी फेर लिया। अब आपका मजाक बनेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ना है, क्योंकि आपने अपना मजाक खुद बनवाया। अगर ये थोड़ा सा चेक कर लेते तो क्या जाता यार। इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये भी तो खत्म नहीं हुए। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अभी आप मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का, ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा, मगर चल रहा तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बात कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताए कहीं पे ऐसा होता है वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते जल्दी से दूसरे पूछना, आपके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आगे, पिछली दफा हमने देखा था। इस बार कुछ चीजें पॉजिटिव हुई। हमने देखा कि जो रिसेप्शन दिया गया क्रिकेटर्स को या फ्रेंचाइज ऑनर को, वो बड़ा जबरदस्त था। एक ढोल यहाँ पे बजे हैं और फिर एक वो जो कोतवाली पुराने दौर का होता है, उस यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वाले खड़े हुए थे, साथ में दरबारी खड़े हुए थे। एक बड़ा एक अच्छा लुक दिया, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस में ये ड्राफ्टिंग हो रही है तो उस तरह का लुक भी देने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त रहा, और खासकर मुख्तलिफ टीमें अपने डिफरेंट लुक के साथ ही। मुझे सबसे अच्छा पेशावर ज़ल्मी का लगा, शलवार कमीज वास्कोट वगैरह पहनी, बाबर आजम जमाम अकरम वगैरह सब आए, कुछ मालकान भी पड़े, ये सब चीजें ठीक है। मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहां पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए हैं, मसला हुई छोटे मोटे निके मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। आई एम श्योर इस पर चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे देखें इवेंट बड़ा शानदार तरीके के साथ रखा गया, सब चीजें हुई हैं, मगर एक चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरे के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरा टब्बर आ जाता है। वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई, जस्ट एक यू नो के जिसे बोलते हैं ना कि वो देने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। आप कोचेस बैठे हैं, कप्तान बैठे हैं, एक सीरीज पैसे जा रहा है कि पूरे बैकअप टीम बना रहे हैं ना, टीम बना रहे हैं और वो हो रहा है। अगेन ये प्राइवेट एक फ्रेंचाइज है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, बट मुझे एज ए व्यूअर मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मतलब। और यहाँ सेटअप लगा के अगर इस तरह इवेंट कर लेना कि 10 साल बाद भी माइक नहीं चल रहे हैं, 10 साल बाद भी एक मौकरी है कि एक अच्छा, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन, मैं एक कंटेंट यूट्यूबर जरूर हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर जरूर हूं, लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, जो एक्चुअल है मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो एक ब्रॉडकास्ट कंसल्टेंट का है। ये जिस जगह हजूरी
बाग लाहौर और सामने शाही किला बादशाही मस्जिद, इस स्पेसिफिक वेन्यू के ऊपर मैंने मल्टीपल आउटडोर इवेंट्स किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन समा टीवी के लिए और उनके साथ जो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं उनके लिए। सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। जो इसके प्रोडक्शन मैन जो कंपनी है जो मैनेज कर रही है, जो ब्रॉडकास्ट कर रही है, उसमें जो 2-3 सीनियर्स हैं वो भी इस बात को वैलिडेट कर देंगे क्योंकि वो भी मेरे कोलीग्स रहे हैं पास के अंदर। तो ये क्रॉनिक इश्यूज आज भी अगर 10 साल बाद आ रहे हैं जो कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं, आप बैठे हुए हैं तो एक सीरियसनेस उस चीज की दिखनी चाहिए। अच्छा है, हर टीम ने अपनी टीम मुंतखब करनी है तो उन्होंने पूरा वो रखना है, बट मुझे लगता है कि इतना ये थोड़ा सा awkward लगा मुझे देखने पे। बट मुझे सबसे ज्यादा जो अनप्रोफेशनल चीज लगी कि शुरू में ही अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एक टेबल लगे हुए हैं बड़ा शानदार तरीके से, ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, बट जब वो काम शुरू हुआ तो माइक का मसला हुआ। ये मैं तकरीबन 10वां है ड्राफ्टिंग, मैंने 10 की 10 ऑलमोस्ट कवर की हुई है एक लोग छोड़ के, तो ऐसा नहीं होता। मतलब पहले भी मतलब ऑडियो के इश्यूज हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा होगा कि 10 एडिशन हो गए, हम अभी तक कम से कम ऑडियो के इश्यूज नहीं निकले हैं। वो छोड़ दीजिए कि किस लेवल के क्रिकेटर है, उसके ऊपर भी एक अलग बहस लोग कर रहे हैं कि ये कौन से रिटायर्ड क्रिकेटर है। मैं ये बात नहीं मानता, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं इसके अंदर। पीएसएल में एक अच्छे नाम मिले हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस पीएसएल एडिशन देखा जाए तो इस पर बड़े जबरदस्त नाम मिले हैं और उसकी वजह बहुत सी है। उसकी वजह ये है कि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल हम पीएसएल करा रहे हैं, जो खिलाड़ी वहां नहीं खेल रहे और दुनिया में कोई और हो नहीं रही, तो पीएसएल हो रही है इसलिए वो पीएसएल के लिए अवेलेबल हो गए हैं। अगर आईपीएल के पैरेलल ना हो रहा होता तो शायद ये वाले भी आपको अवेलेबल ना होते। जैसे मैथ्यू शॉर्ट आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की चैंपियंस ट्रॉफी टीम का वो हिस्सा है। वार्नर को लोग करेंगे रिटायर्ड है, बट कराची किंग ने सबसे पहले पिक में उनको पकड़ा। एडम मिल ने, सभी बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं है। कोई रिटायर्ड है कोई टीम में नहीं रखी जाती, वो अलग बात है, पर नाम बुरे नहीं है, बड़े नाम है। और आप वार्नर की फॉर्म भी देखें, अच्छी तगड़ी फॉर्म लगी है। मैथ्यू शॉर्ट ने बिग बैश की 23 शो किया उन्होंने, तो अच्छे क्रिकेटर्स इसमें कोई शक नहीं है। इंतजाम भी यहाँ पे जब शुरू में मैंने देखे बहुत मजेदार लगे, सब चीजें ठीक थी, बट जब शुरू हुई तकरीब शुरू हुई, वो जो जिसे बोलते हैं ना कड़वा बादाम लगा, वो बड़ा ही awkward था। मुझे लगा कि अब कम से कम अब इस चीजों में प्रोफेशनलिज्म आ जानी चाहिए कि हम अपनी चीजों को इस तरह से करें कि लोग जो आप पे तनकीद भी करते हैं वो भी खुश होंगे, यार अच्छा चीज अच्छा हुआ, मजा आया। अब यकीन माने बहुत सी ड्राफ्टिंग मैंने इनकी कवर की, मैंने पहले बोला ये जो प्लेस चुनी बड़ी शानदार है, तो मैं वैसे भी मुझे बहुत पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस और ये बहुत जबरदस्त है और इसका लुक भी बड़ा जबरदस्त है। बट अब आप अगर बेसिक चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर भले आप चांद पे कर लें, उसका कोई फायदा नहीं होना। वो मजाक बनना है जो आपका हमेशा बनता रहा है और इस बार भी बना है। लेकिन 10 साल बाद भी यार अगर एक शादी के इवेंट टाइप की आप फील दे रहे हैं, एक कल्चरल फेस्टिवल की आप फील दे रहे हैं कि टॉप शॉट्स आ रहे हैं तो कोई बंदा इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, एक डिसऑर्गेनाइज सा माहौल है। और आप फॉर्मेट ऑफ द शो देखें कि जब पीएसएल 10 शुरू हुआ तो सब स्टूडियो से कट किया जा रहा था मेन ग्राउंड के अंदर, जब मेन जो आपका स्टेज है डोमिनिक कॉक, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सेलेक्ट करने वालों ने किसने सोचा कि कमेंटेटर डोमिनिक कॉक जो कि खुद अपनी कमेंट्री को इतनी इंथुसियाज्म से नहीं करते हैं, आप उनको पीएसएल का सबसे पहला वो आप कहते हैं ना एमसी बना दीजिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी बना दीजिए, आप होस्ट बना दीजिए। आपको एनर्जेटिक लोग चाहिए होते हैं, लेकिन ये जो हमारा हम एक कॉलोनियल जगह पे कर, एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां कॉलोनियल फुटप्रिंट्स भी रहे हैं ब्रिटिश एरा के अंदर, तो जो हमारा कॉलोनियल गुलामी है ना नेचुरली, क्या हर चीज अंग्रेजी में करनी है। बाबर आजम अगर बात करें तो उनसे भी अंग्रेजी में बात करानी है। अब क्यों करानी है अंग्रेजी में बात? पाकिस्तान का एक इवेंट है, टेक अ प्राइड इन योर नेशनल लैंग्वेज, ट्राई टू स्पीक उर्दू, इसमें कौन सी बुरी बात है? उर्दू में बात करें, ठीक है, बाइलिंगुअल आप जरूर कर सकते हैं फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस, लेकिन कितनी इंटरनेशनल ऑडियंस, इससे कितने इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर पीएसएल 10 की ड्राफ्ट्स को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है? या तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुद की वेबसाइट है, खुद का यूट्यूब चैनल है, या जो फिर आपके ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां ये दिखाया जा रहा है। तो कौन सी ऐसी, ये आपको ब्रिटेन में लोग बैठे हुए सर्दियों में लिहाफ में घुसे हुए हॉट कॉफीज के सिप पढ़ते हुए वो सब पीएसएल 10 की ड्राफ्ट्स को देख रहे हैं, और आप विद इन द शो अगर फॉर्मेट देखेंगे, शुरू हुआ स्टूडियो से मेन जगह कट करते थे जहां डोमिनिक कॉकी में एक तारीफों की पुल बांध लिया मैंने, वहां से चलते अब फॉर्मेट जब पीएसएल 10 की ड्राफ्ट का 10वें एडिशन की ड्राफ्ट का इख्तिताम होने जा रहा है और आखिरी सप्लीमेंट्री राउंड चल रहा है, उस आखिरी सप्लीमेंट्री राउंड से पहले पूरा फॉर्मेट ऑफ द शो ही बदल दिया गया। पहले स्टूडियो से मेन ग्राउंड से स्टूडियो इस तरह कट हो रहा था, लेकिन फिर सना मीर और डोमिनिक कॉक जो कि चॉइस ऑफ कंपेयर कह लीजिए, एमसीज कह लीजिए, होस्ट कह लीजिए, वो जो थे उनकी बातें, उनके पास मेरे ख्याल से कोई कंटेंट ही नहीं था डिस्कस करने को, ना मुझे लगता है कि कंटेंट उनको दिया गया। वो इवेंचुअली इतना ड्रैग अराउंड हो गया कि अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीएसएल और लास्ट जो 3-4 राउंड गुजरे हैं उस ड्राफ्ट में अब ये फॉर्मेट बन चुका है शो का कि स्टूडियो में शान मसूद और हसन चीमा जो कि नेशनल सिलेक्टर भी हैं, पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड थे, उनके इनॉग्रल एडिशंस से लेके काफी एक मिड सीजन तक वहां वो अब। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कीजिए।